हेलो एवरीवन। जैसे कि आज मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना आरआरबी के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाए, तो बने रहिएगा। तो जैसे कि मेरा इंटरव्यू था 28 जनवरी को इंदौर में। 21 को तो रिज़ल्ट ही आया था और 28 को इंटरव्यू शेड्यूल था। ड्यूरेशन इतनी कम थी कि मैंने ये भी नहीं बताया था कि मेरा मेंस क्लियर हो गया है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से इंदौर अप्रॉक्स 800 किलोमीटर दूर है, तो टिकट्स वगैरह अरेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। और इंटरव्यू के लिए तो भाई फर्स्ट इंटरव्यू था, काफ़ी सारी प्रिपरेशन लगती है, तो उस बीच तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। और 23 को आरआरबी क्लर्क का भी रिज़ल्ट आया था प्रीलिम्स का, जो मेरा भी प्री क्लियर हो गया है और आज उसका स्कोर कार्ड भी आ गया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपना स्कोर कार्ड ज़रूर से शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में इंटरव्यू के बारे में ही बात करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 28 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था और मेरी टाइमिंग थी रिपोर्टिंग की 1 बजे से। तो हम 26 को ही चले गए थे यहाँ से। सबसे पहले उज्जैन गए, महाकाल के दर्शन किए, फिर शाम को ही आ गए थे इंदौर 27 को, और फिर बस स्टे लिया एक होटल पे। मॉर्निंग में रेडी हुए और गए, तो अप्रॉक्स टाइम के मतलब एग्जैक्ट टाइम पे ही मैं पहुंची थी। वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री वगैरह की, तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि कैंडिडेट्स जो हैं वो तो 12:30 बजे से भी आके बैठे हैं। जब गए हम हॉल पे तो वहाँ बहुत भीड़ थी, इवन बैठने की जगह नहीं थी, और फर्स्ट शिफ्ट का इंटरव्यू ही कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फर्स्ट शिफ्ट में तो फिर जब एंडिंग का चल रहा था, तो कई लोग से तो मतलब ऐसा था कि 2-3 मिनट का फर्स्ट शिफ्ट का एंडिंग का इंटरव्यू चल रहा है। फिर हम लोग गए, बैठे, 2:30 बजे से हम लोग का वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ। फिर अंदर गए तो अंदर बायोमेट्रिक हुआ, फिर बैठे तो डीवी हुई। डीवी के बाद मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहाँ पे मैं गई, मैं बैठी, मेरा 17th नंबर था, मैंने वेट किया, फिर मुझे अंदर बुलाया गया। तो मैंने एंटर किया अंदर, सबको ग्रीट किया। जो मेरा पैनल फर्स्ट था, मेरे चेयरपर्सन बहुत अच्छे थे, मतलब मुझे तो उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। एक लगे उनमें से थोड़े खड़ूस थे और एक मैम थी, बाकी 3 जेंट्स थे। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आपसे पहले एक मैम यहाँ से गई हैं, तो आप ये बताइए कि आप उनसे कैसे बेटर हैं। तो उसमें तो मैंने उनको थोड़ा बहुत आंसर दिया कि अपनी क्वालिटीज़ बताई कि ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ है, उनकी क्वालिटीज़ तो नहीं पता। फिर मैंने बताया उनको कि मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ, तो मेरे वहाँ से क्वेश्चन बने कि मतलब बेसिक पूछा कि कौन सी क्लास पढ़ाती हो, कितनी अर्निंग होती है, कितने बच्चे हैं, कितनी फ़ीस लेती हो आप। फिर फैमिली बैकग्राउंड पे आए, तो मैंने पूरा फैमिली का इंट्रोडक्शन दिया, पापा के बारे में, मम्मी के बारे में, और मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने पूछा, मतलब हाईलाइट किया कि भाई नहीं है, तो मेरे नहीं भाई नहीं है। फिर उन्हें सर को पास किया, तो वहाँ से मेरे मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुए। तो सर पूछते हैं कि आप जैसे कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो क्या हम उसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे। मैं बोली सर 5 साल हो गए हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं याद है मुझे, फिर भी आप पूछिए। तो उन्होंने बोला हाँ हम भी पढ़ के नहीं आए हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा चलिए आप यही बता दीजिए कि अकाउंटिंग क्या है। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, फिर भी एकदम सडनली सामने आया ना, तो मैं थोड़ा सा फंबल कर गई वहाँ पे। फिर मैंने बताया, तो उनको लगा कि मे बी मुझे बनता है, तो उन्होंने मुझे एक चांस और दिया और बोले कि हाँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो बताइए। तो मैंने बताया वहाँ पे। फिर उसके बाद उन्होंने मैम को पास कर दिया। तो मैम ने मेरे से 4 क्वेश्चन किए, जिसमें से एक मुझे ना अभी थोड़ा सा भूल रहा है, जिसमें से दो तो बन गए मुझे, तीसरा नहीं बना था और चौथा नहीं बना था। एक मैम ने मुझसे केसीसी के बारे में पूछा। फिर मैंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड होता है, इसके थ्रू फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो मैम ने फिर पॉइंट आउट किया कि
किसके लिए लोन दिया जाता है। मैंने बताया फार्मिंग के लिए। और फिर मैम ने मुझसे पूछा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये तो मैं नहीं पढ़ी थी, बट ये बेसिक सा है तो ये नॉलेज रहता है। तो मैंने इसको भी ब्रीफ किया, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बताया। फिर उसके बाद मेरे से क्वेश्चन करी मैम ने कि प्लास्टिक कैश किसे बोलते हैं। मुझे ये क्वेश्चन नहीं बना, मैंने बोल दिया सॉरी मैम, आई डोंट नो। बट मुझे एक आइडिया था कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को ही फॉल्स कैश बोलते हैं। बट मुझे वहाँ पे गेस वर्क नहीं करना था, क्योंकि अगर गलत हो जाता तो पता नहीं, इसलिए मैंने वहाँ गैसिंग नहीं करी, मैंने सिंपली सॉरी बोल दिया। फिर उन्होंने बोला थैंक यू और बेस्ट लक बोला फ्यूचर के लिए, चॉकलेट दी। फिर मैं जैसे ही जाने लगी, उन्होंने बोला कि आप तो इतनी दूर से आई हैं, वापस कैसे जाएंगी। तो मैंने बताया ऐसा ट्रेन तो अभी नहीं है, छूट चुकी है, मैं ट्रिप जर्नी करूँगी। किसके साथ आई हैं ऐसा पूछा और फिर जाने को बोला। तो ओवरऑल ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। मेरा भी फर्स्ट इंटरव्यू था, तो अब मुझे भी पता नहीं कि ये अच्छा गया या बुरा गया कि एवरेज गया, बस अब जो था यही है। अब आप में से जिनका भी इंटरव्यू है उन सभी को तो बहुत बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, एकदम टेंशन फ्री जाना। बहुत अच्छे लोग हैं, एकदम चिल है, और डरिए मत, डांटेंगे नहीं। जितना आता है बताइए, जो नहीं बनता है सिंपली बता दीजिए कि सॉरी सर आई डोंट नो या सॉरी मैम आई डोंट नो, और वहीं पे एंड करिए। उनको भी पता है कि आपने मेंस में इनफ अपना दे दिया है, तो बस वो आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं। तो आप सभी को, जिनका भी इंटरव्यू हो, सभी को बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।